मेरे वीडियो होते हैं ज्ञान से भरपूर और खास तरीके से वास्तु के उस पहलू को टच करते हैं जो जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज आप देख रहे हैं कपूर के द्वारा वास्तु दोष निवारण भाग 2। आपने भी 2 दिन पहले मेरा वीडियो देखा था जो कि कपूर के बारे में था। एक अकेला कपूर कितना बड़ा चमत्कार कर सकता है, कितना अच्छा काम कर सकता है आपके घर के लिए, अच्छी एनर्जी बनाने के लिए, नेगेटिविटी को हटाकर, वास्तु दोष को हटाकर पॉजिटिविटी क्रिएट करता है। किस तरह से जानना चाहते हैं तो आइए चलते हैं इस वीडियो पर आखिर तक। छोड़ना नहीं आपने एक सेंटेंस भी। अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त सेलिब्रिटी वास्तु कंसल्टेंट, वास्तु शास्त्र के एनसाइक्लोपीडिया डॉक्टर आनंद भारद्वाज। साथियों, वास्तु दोष निवारण के नाम पर जो महंगी महंगी चीज़ें, गैजेट्स बेची जाती हैं, ऑब्जेक्ट्स और आर्टिकल्स बेचे जाते हैं, वो सब के सब काम वास्तु के हिसाब से नहीं करते, साइंटिफिकली और लॉजिकली काम नहीं किया करते। और मैं आपको बताता हूं, आपके घर में कितना भी बड़े से बड़ा वास्तु दोष क्यों ना हो, आप 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए की चीज़ों में उनको ठीक कर सकते हैं। यही है ब्यूटी आनंद भारद्वाज की और यही है सीखने का तरीका और सिखाने का तरीका, अगर सिखाना हो हमें सच्चे मन से। नमस्कार साथियों, मैं हूं डॉक्टर आनंद भारद्वाज और आज हम ले रहे हैं पार्ट 2 भाग 2। कौन सा? कपूर के द्वारा। एक अकेला कपूर कितना सा आता है? 5 रुपए, 10 रुपए का आता है मुश्किल से, और उससे आप कितना बड़ा कल्याण कर सकते हैं अपने लिए, अपना घर का, अपने परिवार का, अपने बच्चों का। आइए जानते हैं हम कपूर से वास्तु दोष निवारण। कई बार क्या होता है कि हमारे घर में बहुत बार मेहमान आते हैं, मेहमान आए, बैठे और बैठने के बाद में उसके बाद चले गए, और बहुत बार हमने देखा है कि उनके जाने के बाद जो है घर में टेंशन क्रिएट होती है। मेहमान आया था, बड़े खुश थे, हम भी बहुत खुश थे, वो भी बहुत खुश थे, लेकिन जैसे ही हमारे घर से गए उसके बाद में घर में हमारे आपस में, परिवार के बीच में तू मैं झगड़ा, गर्मा गर्मी, बहस शुरू हो गई। और बहुत बार तो जो हमारे सगे संबंधी होते हैं, भाई बहन जो या रिश्ते के जो लोग होते हैं, दोस्त होते हैं, उनके कारण भी कई बार घर में टेंशन क्रिएट हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? कारण तो साथियों बहुत होते हैं, लेकिन एक सबसे बड़ा कारण ये है कि वो जो हमारे पास मेहमान आके बैठे थे, वो उन्होंने यहाँ पर बैठने के बाद अपनी नेगेटिविटी वहाँ पर छोड़ दी। हम नेगेटिविटी किसको बोलते हैं? आदमी गंदा नहीं होता, इंसान गंदा नहीं हुआ करता, उसकी ऊर्जाएं बहुत बार गंदी होती हैं। और मैं आपको बहुत बार कहता हूँ कि जो आभा मंडल हमारा होता है, जिसको कि हम कहते हैं ऑरा, अगर उसमें रेड और येलो कलर अगर बहुत ज़्यादा होता है तो फिर वो आमतौर पे नेगेटिविटी क्रिएट करता है। अगर आपकी ऑरा में अगर ब्लू कलर है, उसमें अगर पर्पल कलर है, अगर वाइट कलर है, लेकिन मेहमान का जो घर में आया है, थोड़ी देर आके आपके पास बैठेगा, अगर उसके अगर ऑरा के अंदर जो बेस चक्रा का जो रेड कलर होता है अगर बहुत ज़्यादा हुआ तो बहस होनी है, या तो उसके बैठे बैठे होगी या उसके जाने के बाद होगी। अब उसको करना अपने बैलेंस। साथियों, मेरे पास तो इन सबको चेक करने के सेंसर है, स्कैनर है, मेरे पास मीटर है, कंप्यूटर से भी चेक करता हूं और ऑरा को दिखा भी देता हूं कि आपका ऑरा ऐसा है, पहले कैसा था, आज कैसा था। बहुत एडवांस सिस्टम मेरे पास है। अब होता क्या है कि जैसे ही मेहमान आपके घर में आए, आपको तो पता नहीं उनके जाने के बाद क्या होने वाला है। बिल्कुल सोचो मत। अच्छा मेहमान आया, कैसे वाइब्रेशंस लेकर के आया, नेगेटिविटी लेके आया, पॉजिटिव लेके आया। आपने क्या करना है, अपने ड्राइंग रूम में एक नियम बना लो कि जहां पर आकर गेस्ट बैठता है, जहां पर आप जहां बैठते हैं वहां पे ज़रूरी नहीं है, लेकिन जिस जगह पर गेस्ट बैठता है, आमतौर पे सबसे पहली बात तो उसको बिठाओ इस तरह से कि उसका फेस हमेशा रहे दक्षिण में, साउथ में, या उसका फेस रहे वेस्ट में यानी पश्चिम में। वीक पोजीशन में उसको बिठाओ। आने वाला जो है आपके ऊपर हावी ना हो और आपको जो है कोई ऐसे ये ना सिखाए कि ऐसे जीना चाहिए, ऐसे वैसे जीना चाहिए, आपके ऊपर कहीं वो अपना रोब ना झाड़े, अपने आप को अकलमंद समझे अपने और आपको बेवकूफ़ समझे। ऐसा नहीं। इसके लिए आसान तरीका, आप है बैठे साउथ वेस्ट में, या साउथ में बैठे या वेस्ट में बैठे, आपका फेस होना चाहिए नॉर्थ में या ईस्ट में। मेहमान का फेस उल्टा कर दो। यू शुड बी डोमिनेटिंग एंड ही शुड बी डोमिनेटेड। आप उसको दबाएं, वो ना दबाएं। पहली बात। इससे एक तो अगर उसके साथ में नेगेटिविटी आई है, वैसे ही उसके अपने आप छन जाएगी, अपने आप कम हो जाएगी। दूसरी बात, मेहमान के बैठने की जहाँ सीट होती है आपके ड्राइंग रूम के अंदर, उसके आसपास भी किसी शीशे की या प्लास्टिक की किसी कटोरी के अंदर थोड़ा सा कैम्फर डाल के रखो। कपूर मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाया था कपूर कैसा होता है, सामने आप भी देख रहे हैं। ये कपूर बहुत सिंपल सी चीज़ होती है, कैम्फर कहते हैं इसको, और ये बहुत अच्छा होता है। ये क्या करता है, इसके वेपरेशन होता है, ये उड़ता है, उड़ने के बाद में अपनी एनर्जी वहाँ पर क्रिएट करता है। मेहमान के लिए, मेहमान की नेगेटिविटी हटाने का आसान तरीका, पहला,
नंबर 1। नंबर 2, बहुत बार ऐसा लगता है कि घर में गृहिणियों की कई बार हेल्थ ठीक नहीं रहती। खाना बनाते हैं, बनाते बनाते भी मन परेशान रहता है, दुखी रहता है, मन भागता रहता है और उसके बाद भी इनको लगता है कि मतलब कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। अगर किचन, बहुत बार हमने देखा है कि किचन, लोग कहते हैं सर हमारी साउथ ईस्ट में, दक्षिण पूर्व में, आग्नेय कोण में है, लेकिन फिर भी वहाँ की महिलाएं जो अप्रसन्न रहती हैं, कुछ उनका मूड बहुत अच्छा नहीं रहता, खाने में बरकत नहीं होती, बहुत बार खाना खराब होता है, फेंकना पड़ता है। अगर ऐसा आपके घर में चल रहा है तो याद रखना किचन में भी कोई ना कोई नेगेटिविटी है। आप खाना बनाने के बाद, रात को जब खाना बन गया, सफाई हो गई किचन की, उसके बाद भी किचन के किसी भी कोने के अंदर एक थोड़ा सा आप कपूर ले लें। कपूर लेने के बाद अगर हो सके तो उसको वहाँ पर आप बर्न कर सकते हैं, जला सकते हैं। साउथ ईस्ट में किचन में नेगेटिविटी सबके सब वहाँ से हट जाएगी और कपूर को वहाँ पे रख भी सकते हैं। एक तीसरा प्रयोग, अगर आपके घर में कुछ ऐसा लगता है कि पूजा तो करते हैं लेकिन पूजा करते करते समय मन भागता है, परेशान होता है, जैसी पूजा करने के लिए बैठे तभी आपके अंदर जो है कुछ नए नए दूसरे विचार आने शुरू हो गए, आपका ध्यान था अपना ऑफिस में चला गया, घर के किसी मैटर में चला गया, उलझने सामने आनी शुरू हो गई। तो अगर ऐसा होता है तो आपने क्या करना है कि जो आपका पूजा स्थान है, पूजा स्थान में भी कपूर को ऐड करना है आपने। वहाँ पर भी आपने थोड़ा सा कैम्फर रखना है, वहाँ पर भी कपूर रखेंगे आप। और ये कपूर कैसे करना है, मैं आपको हमेशा कहता रहता हूँ, मेरी बहुत सारी वीडियो आपने देखी हैं। कपूर को कभी बंद नहीं करना, उसको हमेशा ओपन टू एयर रखा जाता है, किसी भी नॉन मेटालिक प्लेट में डाल के। मेटल में अवॉइड करना चाहिए। आमतौर पे पूजा स्थान में कपूर को जलाने के लिए मना करते हैं, क्योंकि पूजा स्थान हम बनाते हैं हमेशा नॉर्थ ईस्ट में, ईशान कोण में। कोई बहुत बड़ा रीजन ना हो तो वहाँ पर कपूर को जलाना नहीं चाहिए। हाँ, डिफ्यूज़र यूज़ कर सकते हैं। डिफ्यूज़र होते हैं, धीरे धीरे उसमें से इवेपोरेशन होता रहता है, उसमें कपूर उड़ता रहता है, बहुत अच्छा रहता है। अगर आपने पूजा स्थान अपना नॉर्थ ईस्ट में बनाया हुआ है तो मैं आपको बता रहा था कि वहाँ पर कभी भी कपूर को जलाना नहीं चाहिए। एक मेरे बहुत नज़दीकी दोस्त हैं मेरे, उन्होंने कहीं से सुन लिया, कहीं से पढ़ लिया कि कपूर के जलाने से बहुत फ़ायदा होता है और उनका पूजा स्थान नॉर्थ ईस्ट में था। वो मेरे बहुत नज़दीकी, मेरे बहुत काफ़ी क्लोज हैं, उन्होंने पूजा स्थान नॉर्थ ईस्ट में बनाया हुआ है। कि आप बिलीव कर पाएंगे कि उनका जैसे ही उन्होंने नॉर्थ ईस्ट में अपना पूजा स्थान में रोज़ कपूर जलाना शुरू किया, शायद 1 महीना मुश्किल से हुआ था, उन्होंने कहा सर मेरी तबीयत खराब रहनी शुरू हो गई है, कभी चेस्ट में पेन होता है तो कभी लेग्स में होता है, कभी पेट में, कभी कहीं, और उनको लगा कि मेरे ऊपर कोई समस्याएं आने वाली है। उन्होंने मुझसे शेयर किया और आज सुबह ही शेयर किया था कि सर ऐसे मेरे साथ में कुछ हो रहा है, तो मैं से क्या गलती हो रही है। मैंने उनको बताया ऐसा तो नहीं कि आप ईशान कोण में नॉर्थ ईस्ट में अग्नि जला रहे हो। बोले नहीं सर, आग तो वहाँ पर कोई नहीं। फिर उनको याद आया कि हाँ, कपूर जलाता हूँ मैं डेली वहाँ पर। तो ये भी एक नुकसान करने वाली चीज़ होती है। इसके साथ साथ कभी कभी क्या होता है कि अब देखिए, जैसे किचन के बारे में मैंने बताया था कि अगर किचन में कुछ भी आपको अच्छा नहीं लगता, आपको ऐसा लगता है कि वहाँ पर गृहिणियाँ प्रसन्न नहीं है, तो इस किचन में ये जहाँ पर फायर प्लेस आपने रखा हुआ पूर्व दिशा में, पूरब के आसपास कहीं पर भी किसी भी चीज़ के अंदर डालकर, ये मेटल हो सकता है, ये धातु की प्लेट हो सकती है, उसमें डालकर थोड़ा सा कपूर, शाम को जो है काम खत्म होने के बाद किचन में जरा सा कपूर लेना है, 2-4 आपने उसमें से जो है टैबलेट लेनी है और लेने के बाद उसको जला देना। आप देखेंगे कि आपकी किचन के अंदर भी पॉजिटिविटी क्रिएट हो जाती है। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि आपका घर का जो आंगन है, चाहे फ्रंट का है या बैक का है, जो भी आगे पीछे पड़ता है, अगर वहाँ पर आपको ऐसा लगता है कि उस आंगन में खड़े होने के बाद आपको अच्छी फीलिंग नहीं आती, नेगेटिव थॉट्स आते हैं, गुस्सा आपको आना शुरू हो जाता है, पड़ोसियों पर गुस्सा निकालने की कोशिश करते हो, बच्चों के ऊपर गुस्सा करते हो, अगर ऐसी नेगेटिविटी, कई बार होता है, ऐसा होता है कि घर के आगे या पीछे का जो खुला आंगन होता है, वहाँ पर जाने के बाद टेंशन क्रिएट होने शुरू हो जाती है, तो वहाँ पर भी थोड़ा सा कपूर आप किसी भी नॉन मेटालिक, किसी ऐसी धातु की चीज़ ना हो, शीशे की प्लेट में डाल के थोड़ा सा कपूर रखें। 2-4 दिन में, 10-20 दिन में अपने आप उड़ता रहता है, वो उड़ जाएगा। उसके बाद नया कपूर रखें, आप देखिए कितना बड़ा चेंज आपकी लाइफ में आएगा। साथियों, मेरे जितने वीडियो हैं ये सब के सब मनोरंजन के लिए नहीं है, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, ये कोई ऐसा मज़े लेने वाले नहीं है, इसमें तो सब के सब ये ज्ञान से भरपूर हैं और हम उस ज्ञान को आपको बताते हैं जो कि है वैदिक ज्ञान, वैदिक विज्ञान जिसको कहते हैं हम लोग। अब क्या होगा, लोग हमसे बहुत बार कहते हैं कि सर, लोग कहते हैं कि आपने बहुत बार हमें बताया कि कपूर से बहुत सारे फायदे होते हैं, हम बहुत बड़ा आदमी बनना चाहते हैं, करोड़पति अरबपति बनना चाहते हैं, क्या कोई तरीका है, वो कौन सा मेथड है, आप इसको ज़रा बताइए हमें साइंटिफिकली। साइंस ये कहती है कि अगर आपका मन, आपका शरीर, आपकी आत्मा और आपका जो है स्वास्थ्य सब कुछ ठीक रहेगा और आपका काम करने को मन करेगा, एक्साइटमेंट आपका रहेगा, तो आप काम करेंगे, बहुत अच्छा काम करेंगे। इसका मतलब आपकी जो आउटपुट है, काम करने की जो क्षमता है, वो 2 गुनी, 4 गुनी, 10 गुना, 20 गुनी, यहाँ तक कि 100% भी बढ़ सकती है। जब आपकी क्षमता बढ़ेगी तो आपके काम करने के तरीके बढ़ेंगे, काम करने के तरीके बढ़ेंगे तो इसका मतलब आपके कमाने का तरीका बढ़ेगा। जब ज़्यादा कमाएंगे तो ज़्यादा खाएंगे, ज़्यादा अच्छा खाएंगे, जब अच्छा खाएंगे तो स्वास्थ्य और अच्छा होगा,
मन अच्छा होगा तो सब कुछ अच्छा होता चला जाएगा और उसके बाद देखिए आपका हर काम में मन लगेगा और आपका बिजनेस, काम, व्यापार दिन दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करता चला जाएगा। यही फंडा है कि अगर बेस ठीक हमने कर लिया, नींव को ठीक कर लिया, तो आगे भवन तो अच्छा बनेगा ही बनेगा। साथियों, मुझे उम्मीद है कि आपने अगर मेरा चैनल आज पहली बार देखा था तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इसमें होते हैं बहुत जानदार और बहुत शानदार वीडियो जिनके पीछे होता है कोई ना कोई लॉजिक। और इसको लाइक करना मत भूलना और साथ साथ अपने सोशल मीडिया पर इसको शेयर करना। और हाँ, अगला वीडियो जो आने वाला है वो एक बहुत ऐसे टॉपिक पर आने वाला है जिसके बारे में मेरे पास एक नहीं, कम से कम कई हज़ार मेरे पास रिक्वेस्ट आ चुकी हैं और मैं उस पर वीडियो बनाने वाला हूँ। अगला वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा काम का होने वाला है, बहुत पॉजिटिविटी क्रिएट करने वाला है। देखते रहिए मेरे वीडियोज़ को। आगे फिर आपसे मिलते हैं एक नया टॉपिक लेकर। तब तक के लिए दे आप मुझे इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद।